आज हमारा बाली का 5वां दिन है और अभी सुबह 9 बज रहे हैं, मतलब आज लास्ट डे है। कल हम लोग निकल जाएंगे, हमारी फ़्लाइट कल 2:30 बजे दिन में है। तो आज हमारे पास काफ़ी समय है और 2 लोकेशन थी एक्सप्लोर करने के लिए। एक थी माउंट बत्तूर और एक गेट ऑफ हेवन। तो अभी गेट ऑफ हेवन क्या बहुत दूर है, 72 किलोमीटर्स है वो बूथ जहाँ पे हम रहते हैं। तो हमने सोचा 72 किलोमीटर्स मतलब 2.5 घंटे जाने में, उसके बाद वहाँ बहुत लाइन लगती है। और माउंट जो गेट ऑफ हेवन है वो काफ़ी स्टीप है माउंटेन पे, तो हमारी स्कूटी जा पाएगी नहीं जा पाएगी। तो हमने सब डिसाइड किया, सोचा कि नहीं हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हमको बहुत टाइम लग सकता आते आते, और फिर शाम को हमको शॉपिंग भी करनी थोड़ी सी। तो अब हमने फाइनली डिसाइड किया है कि हम जाएंगे माउंट बत्तूर, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर्स है और जाने में 1 आवर लगेगा। वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। अगर हम ऊपर जा पाते हैं एकदम टॉप तक तो अच्छी बात है, नहीं तो नीचे एक लेक है, वो लेक एक्सप्लोर करेंगे और फिर वहाँ से वापस रिटर्न करेंगे। इस तरह से कि हम यहाँ पे 2-2:30 बजे तक पहुँच जाए, थोड़ा रेस्ट करके शाम को शॉपिंग भी कर लें। तो अब मिलते हैं रास्ते में। तो हम लोग अभी क्लोज टू 30 किलोमीटर्स आ गए हैं और स्टिल 40-15 किलोमीटर्स है। तो जब यहाँ पे आए भाई, बिफोर 12 आ रहा है ना, तो एक विंड चीटर लेके आए या कोई वुलन अपर जैकेट लेके आए, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है और रास्ते में कहीं रिस्ट्रिक्ट क्यों जा रही है। तो मतलब एक तरीके से हिम्मत छूट कर गई, बहुत निकल गई तो रास्ते चलते वक्त। यहाँ पे एंट्री टिकट 40 किलोमीटर से पहले ही, मतलब माउंट बत्तूर से पहले ही 40 किलोमीटर से एक टिकट है, वहाँ पे एंट्री टिकट है 50 के पर पर्सन का। मैंने 2 टिकट्स ले लिया, 1 लाख का साइड टिकट अच्छा नहीं है। ये देखो, ये माउंट बत्तूर है। अभी 10 किलोमीटर हम लोग। इतना सुंदर है। अगर जो अर्ली मॉर्निंग में आता है 5-6 बजे के आसपास, तब तो अलग ही व्यू होता है। ये देखो बहुत ही सुंदर। इस साइड भी दे देखो। ये देखो आगे का पूरा सीन है, क्या मौसम हो रखा है यहाँ पे, मस्त सा। बहुत ठंड है यहाँ पे। मैं तो कल टी शर्ट और एक हाफ पैंट पहन के आया था, तो मैं सोचा कुछ खरीदा जाए। मैंने ये एक वुलन सेकेंड हैंड खरीद लिया, जैकेट टाइप में कि शर्ट टाइप में, पुल ओवर टाइप में। ये सेकेंड हैंड मैंने 60K का खरीदा है। ये लोग 100 के बोल रहे थे, तो मैंने 60K का खरीदा है। और नीचे तो ऐसे हाफ पैंट ही पहनी है और ऐसे जाऊँगा मैं नीचे। देखो मस्त मस्त बाइक है यहाँ पे। यहाँ से बाइक चलेगी। सामने लेक है, ये देखो इतनी सुंदर लेक है। और वो रहा माउंट बत्तूर, ये रहा हमारे लेफ्ट साइड में। एक माउंट है और यहाँ पे है ये माउंट बत्तूर, इधर है। और ये पूरी लेक, इसके जस्ट पीछे लेक है। तो हम लोग यहाँ बैठे पता करने के लिए, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। जैसे ये लोग देखते हैं टूरिस्ट को, वैसे ही पूरा सब टूट पड़ते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता, समझ ही नहीं आता क्या है। तो अभी सोचा हमने यहाँ पे होटल में बैठे हैं, तो मैंने बोला भाई एक टी विद जिंजर चाहिए। तो भाई साहब ये पूरी ब्लैक टी ले आया जिंजर डाल के। फिर मैंने बोला नहीं ये नहीं चाहिए था, मुझे मिल्क टी विद जिंजर चाहिए। तो उसने क्या किया, उसी ग्लास में दूध डाल दिया भाई साहब। अरे पीने में इतना ख़राब लग रहा है। और उस शालू ने ऑर्डर किया ऑरेंज जूस पीने में इतना खट्टा लग रहा है कि भाई मूड ख़राब सा हो गया। तो अब हम को जा रहे हैं, पियेंगे नहीं, मेरे को तो पीने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। अब इसको पैसे दे के अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे और आगे एक्सप्लोर करते हैं। हॉट स्प्रिंग यहाँ पे 2-3 दिखा रहा है, नेचुरल, सब नेचुरल है, कोई मैनमेड नहीं, किसी ने मैनमेड नहीं डाल रखा। नेचुरल कैसे है, जो इधर पे लेक का पानी है उन्होंने पूल बना के उससे कनेक्ट कर दिया उसको, और उसको नेचुरल बता दिया है। भाई ऑसम। मैंने निकाला था फ़ोन शूट करने के लिए माउंटेन और लेक को, और यहाँ से मुझे बाइकर गैंग मिल गया पूरा। तो भाई साहब हमारी तरफ बाइकर्स यहाँ पे भी भरे हुए हैं।
ये देखो यहाँ पे एक माउंटेन है, साथ में लेक, और इधर पे पीछे माउंट बत्तूर है भाई। देखो ये पूरा मैप है कि यहाँ पे सबसे टॉलेस्ट है ये यहाँ पे, देन इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो हम ये जा रहे हैं माउंट बत्तूर पे। तो अभी हम लोग काफ़ी लेट आए हैं यहाँ पे, अभी यहाँ बज रहे हैं करीब 11:30। तो हम लोग यहाँ पे हैं अभी। यहाँ से हम लोग बाइक से जाएंगे यहाँ पे, यहाँ टेम्पल है, यहाँ बाइक पार्क करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग हाइकिंग चालू करेंगे इस पॉइंट तक। ये शॉर्ट ट्रिप होती है, तो ये लगते हैं पूरे 45 मिनट्स लगने वाले हैं यहाँ से यहाँ तक। तो 2 आवर्स लगेंगे अप एंड डाउन यहाँ तक। तो हम लोग का प्लान है करीब 3 बजे तक शाम के यहाँ तक आ जाने का, क्योंकि हमको यहाँ से जाना है 1.5 किलोमीटर दूर, डेढ़ घंटे लगेंगे यहाँ से वापस उबूद जाने के लिए, और फिर शॉपिंग भी करनी शाम की। तो शॉर्ट ट्रिप का देखो इनका यहाँ प्राइसेस कुछ ऐसे हैं। ये 300 पर पर्सन है, फूड एंड ड्रिंक इंक्लूडेड है शॉर्ट ट्रिप के लिए। तो हम लोग शॉर्ट ट्रिप फॉलो कर रहे हैं, जो कि यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा। भाई हमने मतलब एक गाइड हायर कर लिया है। ये सामने स्कूटी से हमारे गाइड भाई जा रहे हैं, और ये रास्ता है, यहाँ से हम अभी जाएंगे स्कूटी से एक टेंपल तक, और टेंपल से फिर हम हाइकिंग करेंगे। तो 45 मिनट्स लगेंगे हमको हाइक करने में। हम 45 नीचे आएंगे, करेंगे वहाँ फोटो खींचेंगे। तो इन्होंने हमको खाना भी इंक्लूड किया है। खाने में बताता हूँ क्या है, फूड एंड ड्रिंक्स लिखा हुआ था। हाँ। तो फूड एंड ड्रिंक्स में पानी की बोतल है, और कुछ ऐसे केले वेले हैं, और कुछ है भाई के बैग में रखा है, मैंने देखा रखते हुए। और पानी की बोतल ऐसे मेरे को दे दी, 2 बॉटल नहीं है। पर पर्सन 400 है, और एक पर पर्सन 300 की है। तो टोटल हमारा 600 की हुआ, विच इज़ क्लोज टू मुझे लग रहा है 4000 या 5 नहीं, क्लोज टू 2 या 3000 हुआ शायद से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, निकल लिए हैं यहाँ से, और जाएंगे टेंपल के यहाँ पे बाइक रख के, फिर वहाँ से हाइकिंग करेंगे। तो आगे देखते कैसी हाइकिंग होगी। ओके बाय। पार्किंग में हमने पीछे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। अब देखो ये पीछे है, ये माउंट बत्तूर है पीछे पूरा। ये हाइक करेंगे यहाँ से, और ऊपर जो ब्लैक लावा है वहाँ तक जाएंगे। ये देखो पूरा ऊपर हाइक करना है, वो पूरा ब्लैक लावा है, पूरा ब्लैक लावा है वो उधर लेक है। ये टेंपल है इनका एक। ये देखो भाई, हाफ तो लगता आ ही गए हैं। ये अब पूरा व्यू आ रहा है, ये पूरा लेक इधर से लेक इधर तक, और ये पूरा ब्लैक लावा है। जो लास्ट टाइम जब वोल्केनो इरप्ट हुआ था, तो मुझे लगता है पूरा वहाँ से ब्लैक लावा बहते हुए नीचे आ गया। तो पूरी ब्लैक लावा है, वो काली मिट्टी जैसी एकदम। मस्त मौसम हो रहा है, और अभी हमको ऊपर जाना है। और ये देखो भाई, मेरा शेर धीरे धीरे आ रहा है, और पूरा ये देखो कोहरा लग गया है दूर तक। कोहरा नहीं मतलब बादल है एक तरीके से। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है अब। और हमारी गाइड भाई इज गोइंग विथ अस। देखो एकदम ऊपर और भी पहुँचे नहीं है, फिर और रास्ता है 20 मिनट्स का। एकदम नीचे से देखो, वहाँ से स्टार्ट किया था हमने। एक क्लाउडी हो रखा है, हवा हो रही ठंडी ठंडी सी। अभी हम लोग और ऊपर जाएंगे। यहाँ पे एक पपी है ब्लैक कलर हो रहा। ये देखो हम लोग बस ऑलमोस्ट अब टॉप में पहुँचने वाले हैं। कुछ नहीं दिख रहा नीचे कहाँ पे क्या है, सब ये बादल ही बादल है। और ऊपर बहुत ऑक्सीजन की कमी है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप फिट हो मेरी तरह तभी ऊपर आना। यहाँ बहुत ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। तो अपने साथ एक गाइड तो ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, कहाँ जाना है, एकदम धुंधला हो रखा है सब कुछ, तो आपके साथ एक गाइड होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको लेके जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है हाइकिंग करने में, तो आपका जो लोकल गाइड है वो आपकी हेल्प करेगा। तो इसलिए अकेले शेर बन के मत आइए, साथ में एक लोकल गाइड लेके आइए, और थोड़ा सा रेस्ट करके आइए, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत ऑक्सीजन की कमी है ऊपर। मेरी सांस फूल रही है बहुत तेज़, और यहाँ हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। पूरे पीछे तरफ बादल है मेरी तरफ, ये देखो, और इसकी देखो सांस फूल रही है पीछे, ये भी आ रही है। तो ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम है, हम लोग बहुत ऊपर है इस टाइम पे। नई जैकेट ली थी 60K में सेकेंड हैंड। बहुत ठंड लग रही थी रास्ते में मेरे को, क्योंकि मैं कुछ लेके नहीं आया। मुझे लगा कि ऐसी चिल सा माहौल होगा, मगर जब रास्ते में बहुत ठंड लग रही थी, बहुत तेज हवा ठंड चल रही थी, तो मैंने ले लिया। अब ये काम आ रही है। देखो यहाँ पे इस टाइम मैं बिल्कुल माउंट बत्तूर के ऊपर तो नहीं हूँ, मतलब एक सेकेंड लेवल पे हूँ। फर्स्ट लेवल तो बिल्कुल टॉप है, जहाँ से सनराइज़ अच्छा दिखता है। यहाँ पे हम लोग क्रेटर के पास जाएंगे, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। ये पीछे पूरा मेरा क्रेटर का ओपनिंग है। अभी इधर पे जाएंगे, मगर ये जैकेट बहुत काम आ रही है। तो आप लोग भी जब आओ तो 2-3 चीज़ तो ज़रूर लेके आओ यहाँ पे,
पहला चीज़, आप एक अच्छे स्पोर्ट्स शू या हाइकिंग शू लो, डिकैथलॉन से भी ले सकते हो, वहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं, काम लायक होते हैं एकदम। और दूसरा, आप एक वुलन वियर लेके आओ, जैसे जैकेट हो गया या फिर कोई स्वेटर हो गया, वो लेके आओ पतला सा, क्योंकि यहाँ ठंड लगेगी अच्छी खासी। और अपने को नहीं पता यहाँ पे ठंड का कितना इम्पैक्ट होता है बॉडी पे, क्योंकि हम लोग तो नहीं हो, यहाँ के लोकल लोगों को मैंने देखा है कि वो पूरा टाइम पहन के रखते हैं, तो वो कुछ रीज़न से ही पहनते होंगे। तो हम लोग भी यहाँ पे आते हैं तो एकदम ये नहीं कि टी शर्ट पहन के आ गए और घूम रहे हैं, तो हो सके वो हमको बीमार कर दे। और हम लोग को बहुत दूर ट्रैवल भी करना, जैसे बाली यहाँ से इंडिया से करीब 10 to 12 आवर्स की जर्नी है, तो उस कंडीशन में आप लोग एक वुलन वियर लेके आइए और पहनिए और फिर घूमिए। खासकर जब यहाँ पे आते हो बुध का एरिया में। बाली में जो कुटा का एरिया है वो लो लाइंग एरिया है, मतलब उसका ऑल्टीट्यूड कम है। जो आप जैसे जाते हो टूवर्ड्स उबुद जाते हो, फिर टूवर्ड्स आप माउंट कार्टर जाते हो, फिर माउंट बातुर जाते हो, या फिर टूवर्ड्स आप गेट ऑफ हेवन जाते हो, तो वो थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड का एरिया है, तो वहाँ पे ठंड थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जैसे वहाँ पे बहुत गर्मी थी कुटा के एरिया में, यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी नहीं है, बल्कि माइल्ड टेम्परेचर, एकदम ठंड सी है हल्की हल्की। तो यहाँ पे एक वुलन वियर जरूर लेके आइए। ये देख रहे हो जो हवा ये निकल रहा है धुआं, ये एक्टिव वोल्केनो है, वोल्केनो के क्रेटर से निकल रहा है। और अगर यहाँ पे आप लाइटर ऐसे करोगे ना तो इसमें आग लग जाएगी। तो ये यहाँ से नीचे से आ रहा है ये, तो ये एकदम वोल्केनो के माउथ पे है, ऊपर क्रेटर के यहाँ पे। देखो ये है क्रेटर, और यहाँ से देखो तो फिर वो क्या था, ये एक्टिव वोल्केनो से देखो ये फ्यूम आ रहा है, ये स्मोक। सी मंकी इज ऑल्सो देयर। वेयर ये इसमें अगर आप लाइट करोगे इसमें आग लगेगी। ये एक्टिव वोल्केनो का क्रेटर है, ये देखो। इस गुफा में कहते हैं ड्रैगन है, देयर वो गुफा है, वो केव है, उसके अंदर ड्रैगन रहता है। तो ऐसा बोलते हैं कि जब इरप्शन होगा तब वहाँ से आता है। तो लास्ट टाइम 2000 में जब इरप्शन हुआ था तो वहाँ से एक ड्रैगन आया था। आया ऊपर, बहुत सारी चीज़ें देखी, फ़ोटो खिंचवाई। फर्स्ट टाइम मैं किसी एक्टिव वोल्केनो के ऊपर आया, हाइकिंग करी, मैंने क्रेटर देखा, फर्स्ट टाइम क्रेटर देखा है भाई, ये तो बड़ी बात माननी पड़ेगी। अब हम नीचे जा रहे हैं वापस। तो जितना डिफ़िकल्ट चढ़ना होता है उतना डिफ़िकल्ट उतरना भी होता है, क्योंकि इसका रास्ता कोई अच्छा नहीं है। एकदम जो लावा जो सॉल्टिफाई हो जाता है ना, सॉल्टिफिकेशन के बाद जो रॉक्स बन जाते हैं लावा के, वो रॉक्स पूरे रास्ते में है। तो इसीलिए एक अच्छे शू चाहिए आपको हाइकिंग के लिए, क्योंकि बहुत स्लिपरी टाइप का है, रॉक्स पे आप स्किड कर सकते हो, गिर सकते हो। देखो यहाँ पे पूरा क्लाउड हट गया ना अभी, तो पूरा थोड़ा कुछ नीचे क्लियर दिख रहा है। वो पूरा लावा है जो आज से करीब 22 साल पहले हुआ था इरप्ट, तो वो ब्लैक लावा। और वो देखो कहीं लेक दिख रही होगी दूसरी, और वो जस्ट लेक के उस साइड 2 माउंटेन्स है बड़े बड़े, वहाँ पे भी हाइकिंग होती है, मगर भाई वो उनके लिए जो बहुत एक्सपर्ट है, हम जैसों के लिए तो यही काफ़ी था। देखो हम लोग उतर रहे हैं, बहुत मुश्किल है यहाँ से उतरना आराम से। और ये देखो अचानक से यहाँ पे मौसम ख़राब हो जा रहा है। अभी पूरा नीचे क्लियर दिख रहा था और अचानक से मौसम ख़राब हो गया, समझ नहीं आ रहा कहाँ पे क्या है। ये देखो अचानक से मौसम ख़राब हो गया और हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग पड़ हो रही है। भाई हम लोग आ गए नीचे, ऑलमोस्ट उतर ही गए हैं। ये देखो यहाँ टेम्पल है, तो अगर आप शॉर्ट ट्रिप मार रहे हो ऊपर की, मतलब माउंट बाटूर की, तो आप यहाँ तक स्कूटी से आओ, बाइक से आओ अपनी, और फिर यहाँ से ऊपर जाओ। तो कितना सुंदर मंदिर है ये, वाह है ये टेम्पल। और ये पीछे एकदम पहाड़ अभी तो दिख ही नहीं रहा अपने को, जिस पे गए थे हम लोग, माउंट बाटूर। ये जगह है, टेम्पल के अंदर आए हम लोग। कितना सुंदर है ये देखो। भाई हम लोग माउंटेन देख के निकल लिए, आगे नीचे पार्किंग से अपनी स्कूटी ले ली। अब जा रहे थे रास्ते की तरफ अपने उबुद किला। तो बहुत तेज भूख लगी, तो एक सेक्सी सा रेस्टोरेंट देखा हमने और सेक्सी सा व्यू के साथ, तो सोचा क्यों नहीं कुछ खाया भी आ जाए। और ये देखो सेक्सी सा व्यू, पीछे व्यू, ये पूरा लावा है, ब्लैक लावा। और ये माउंटेन है, वो माउंटेन है जहाँ पे हम लोग अभी हाइकिंग करके आ रहे हैं। ये वो ऊपर तक पूरा हाइकिंग करके आ रहे हैं। ये दूसरा माउंटेन है फाड़ू वाला, और ये लेक है इसके यहाँ पे।
लेक है, क्या व्यू है ये देखो।